तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी दिल्ली के अंदर नर्सरी के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, जो कि सेशन 2025-26 के लिए हो रहे हैं, जो कि 28 नवंबर से स्टार्ट हुए हैं और जिसकी भरने की आखिरी तारीख रहने वाली है 20 दिसंबर रहने वाली है। तो जैसे ही अब आप लोगों को, काफ़ी सारे पेरेंट्स को ये डाउट हो रहा है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फॉर्म भी क्या इसी फॉर्म के साथ फिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फॉर्म फिल नहीं कर सकते, पर जैसे ही ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन की अपडेट आएगी, जैसे मान लीजिए पिछली साल जो फॉर्म निकला ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, डीजी कैटेगरी के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा लेट निकला। तो क्या इस साल भी फॉर्म काफ़ी ज़्यादा डिले होने वाला है? क्योंकि क्या पिछली बार भी इलेक्शन की वजह हो गए थे, तो इस वजह से काफ़ी डिले कर दिया गया था फॉर्म, और इस बार भी ऐसा ही रहने वाला है। तो क्या इसकी वजह से ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 25-26 सेशन का, वो मार्च के बाद ही निकलेगा या उससे पहले भी निकल सकता है? तो ये वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और साथ ही साथ आपको, काफ़ी बार आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने पैसे देके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एडमिशन करा दिया अपने बच्चे का किसी अपने मनचाहे स्कूल के अंदर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्या आप पैसे देके कोई अपने पसंदीदा स्कूल के अंदर एडमिशन करा सकते हैं, वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से? और साथ ही साथ ये मालूम पड़ने वाला है आपको कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितनी सीटें रहने वाली हैं और डीजी कैटेगरी में कितनी % सीटें रहने वाली हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार, तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसा ही इंफॉर्मेशन से भरा कंटेंट देखने को मिलता रहता है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आवेदन करना होगा, तो उसके लिए आप इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप आवेदन करते हैं, तो अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बनाना सीखना चाहते हैं किस तरीके से आप बना सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन माध्यम से, तो वो भी मैंने अपनी चैनल पे वीडियो पोस्ट किया हुआ है कि किस तरीके से आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो एक बार मैं और बता देता हूँ आपको। इनकम सर्टिफिकेट में ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगते हैं: आधार कार्ड, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासबुक हो, आपकी पासबुक में 6 महीने की एंट्री हो, ये हो गया। इसके बाद जैसे कि अब ऐसा है कि पिछले साल जो हमारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 24-25 सेशन का फॉर्म निकला था, जो वो काफ़ी ज़्यादा डेट उसका मतलब नोटिफिकेशन आया ही नहीं, पेरेंट्स परेशान हो गए। इससे परेशान होकर लोगों ने अपने एडमिशन बच्चों के किसी ना किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर करवा दिए। पर फॉर्म तो रिलीज़ किया गया था, जो कि 30 अप्रैल को रिलीज़ किया था। तो क्या मतलब 30 अप्रैल 2024 को फॉर्म आया था नर्सरी केजी और फर्स्ट क्लास के लिए। तो क्या इस साल भी ऐसा होने वाला है कि जैसे कि मान लीजिए अभी नोटिफिकेशन जो आया है दिल्ली नर्सरी के एडमिशन का, जनरल सीट वाला, उसी का टाइम इतना दिया गया है कि जैसे अभी क्लोजिंग डेट है उसकी 20 दिसंबर की क्लोजिंग डेट है। क्लोजिंग डेट के बाद जो उसकी लिस्ट निकलेंगी, 2 लिस्ट निकलनी है उसकी भी, जनरल सीट की भी। एक 17 जनवरी को निकलेगी, एक 3 फरवरी को निकलेगी। तो हर बार ऐसा ही करते हैं प्राइवेट स्कूल जो रहते हैं, वो अपनी जब तक सीटें फुल नहीं हो जाती हैं, 75% सीटों पे अपने सारे स्टूडेंट उनके फिल नहीं हो जाते हैं, जब तक वो ओपन सीट के लिए अपना विवरण भेजते नहीं है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को। जब डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को पूरा विवरण मिल जाता है कि जो 25% सीटें खाली होती हैं, उसके बाद ही नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है कि कब तक और आप अप्लाई कर पाएंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रजिस्ट्रेशन। क्योंकि क्या 25% सीटें जो भी होती हैं, उनमें कितनी कितनी सीटें किस स्कूल के अंदर एलिजिबल है। तो यहाँ पे जब पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती है सभी प्राइवेट स्कूलों के द्वारा, तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से कंफर्म किया जाता है कि कब से रजिस्ट्रेशन ओपन किया जाएगा। तो अभी ऐसी फिलहाल कोई भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे कोई नया नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है। पर ऐसा हो सकता है कि दिसंबर के मंथ में ही आपको सेकेंड वीक तक कोई नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए कि कब तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन किया जा सकता है। क्योंकि बीच में ही अभी यहाँ पे विवरण के लिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, और ये जैसी क्लोजिंग होगी इसके बाद में शायद से अनाउंस हो जाए कि कब तक एडमिशन फॉर्म स्टार्ट किया जा सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। अब बात आती है कि यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा किसी व्यक्ति ने पैसे देके अपना किसी एक मनचाहे स्कूल के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या डीजी कैटेगरी के तहत एडमिशन करवा दिया। कि किसी व्यक्ति ने उनसे पैसे लिए कि 1 लाख 2 लाख रुपया लिया और एडमिशन आसानी से करवा दिया कि हाँ भाई 12वीं क्लास तक बच्चा आराम से पढ़ता रहेगा, यहाँ पे फीस देने की दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि लोग बाग आपसे पैसा ले लेते हैं और यहाँ पे तुक्केबाजी के हिसाब से लोग बाग फॉर्म फिल कर देते हैं। क्योंकि क्या है, एक फॉर्म से अधिक फॉर्म फिल किए जा सकते हैं ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया के अंदर भी। यहाँ पे जैसे कि उसमें वेबसाइट पे दिखाया जाता है कि डुप्लीकेट एंट्री, इसे भी क्रॉस करके 2 एंट्रीज से फॉर्म फिल कर दिए जाते हैं। तो आपको ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना है। क्योंकि क्या है, अगर इस तरीके से आप फॉर्म फिल करते हैं तो डुप्लीकेसी के चक्कर में आपका एडमिशन किसी भी समय पे कैंसिल किया जा सकता है। तो आपको सिंगल ही रजिस्ट्रेशन करना है और 2 रजिस्ट्रेशन करने से आप बचें।
तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और आप किसी को भी पैसा ना दें, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके से इस तरीके से नहीं होता है कि आप किसी को पैसा देंगे और आपसे कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि 3-4 स्कूल बता दीजिए, 3-4 स्कूलों में से आपका एक स्कूल के अंदर नाम अलॉट हो जाएगा, तो वो तुक्केबाजी वाली बात है। अगर कोई करवाने ही वाला होगा तो वो आपसे पैसे क्यों लेगा, डायरेक्टली ऐसे ही एडमिशन कराएगा। और इतनी किसी के अंदर पावर नहीं है कि कोई डायरेक्टली इस तरीके से एडमिशन करा दे, क्योंकि क्या है, जो ड्रॉ होता है वो कंप्यूटराइज ड्रॉ होता है। पहले की तरह नहीं है कि पर्चियों से आपका अलॉटमेंट हो रहा है कि वहाँ पे किसी स्कूल में सेटिंग बना ली आप लोगों ने और इस तरीके से एडमिशन हो जाए। तो अब जो कंप्यूटराइज ड्रॉ होता है वहाँ पे किसी की इतना तरीका नहीं है कि कोई इस तरीके से मतलब ड्रॉ के अंदर छेड़खानी कर दे और आपके बच्चे का एडमिशन करवा दे। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल बचें कि आपको किसी को पैसा दें कि एडमिशन हो जाए, इससे आपको बिल्कुल बचना है। आपको सिंगल एंट्री से फॉर्म फिल करना है और अच्छे तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे तो कंफर्म है कि आपका मतलब अगर आपने सही तरीके से फॉर्म फिल किया है और नियर बाय में आपके अच्छी सीटें होंगी स्कूल में, तो बच्चे का नाम अलॉट हो ही जाएगा। और सबसे ज़्यादा सीटें नर्सरी क्लास में रहती हैं। तो अगर आपका बच्चा 3 साल का है तो आप नर्सरी क्लास के लिए ही रजिस्ट्रेशन करें। तो नर्सरी क्लास में क्या होता है, फ्रेश बैच स्टार्ट होता है, तो जितनी भी सीट होती है अधिक से अधिक नर्सरी क्लास में रहती हैं। तो नर्सरी क्लास में ज़्यादा चांस होता है कि बच्चे का एडमिशन हो जाए। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितनी % सीटें रह जाती हैं और डीजी कैटेगरी में कितनी % सीटें रह जाती हैं और किस कैटेगरी से फॉर्म फिल करने में फ़ायदा रहता है। तो क्या अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल करेंगे तो और जल्दी नाम आएगा, या डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल करेंगे तो जल्दी नाम आएगा? तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में 22% सीटें रहती हैं, दोनों में मिला के टोटल होती हैं 25% सीटें, जो कि ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी में डिवाइड की जाती हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और डीजी कैटेगरी में 22% सीटें रहती हैं और 3% सीटें जो रहती हैं सीडब्ल्यूएस कैटेगरी में रहती हैं, जो कि यानी कि डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए रहती हैं। तो यहाँ पे आप आसानी से एडमिशन करा सकते हैं। आपको किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समय समय पे गाइड करता रहूँगा। इसी से रिलेटेड और भी टॉपिक्स आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपके मन के अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।